की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल की, जहां जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का मामला मौलाना सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे हैं। अब सवाल ये है कि रंगाई पुताई तो हो गई है, अब क्या मौलाना को दिक्कत क्या हो रही है? वो कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? जानेंगे पूरा मामला विस्तार से। फिर बात होगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के विधायक की, जिन्होंने 2 शिफ्ट में हुई नमाज को लेकर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही बात होगी धामी सरकार के एक्शन की और आखिर में बात होगी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की। जानेंगे अध्यक्ष ने ऐसा क्यों बोला कि उनको ईद पर कैद कर लिया गया था। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की संभल जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से पर रंगाई पुताई के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर लेकर मौलाना सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। याचिका लगाकर कहा गया कि हाई कोर्ट का आदेश भ्रमित करने वाला है। इस मामले में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मौलानाओं का पक्ष सुना, जिसके बाद सीजीआई ने कहा कि अगर ये आदेश भ्रमित करने वाले हैं तो अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हाई कोर्ट के पास जाओ और स्थिति को स्पष्ट करो। देश की सर्वोच्च अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च को संभल की शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंग रोगन करने का एएसआई को आदेश दिया था। कहा गया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को संभल में शाही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की सफेदी कराए। मस्जिद समिति इस कार्य पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति करे। याचिकाकर्ता के वकील वरुण सिन्हा ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का आदेश भ्रमित करने वाला है। इस पर सीजीआई की तरफ से कहा गया कि आप पहले हाईकोर्ट जाएं। हाईकोर्ट के आदेश में जो भ्रमित करने वाली बात है उन्हें दूर करने के लिए कहे, हम याचिका खारिज कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सीजीआई की बेंच ने कहा कि न सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी नकार दिया जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट ने एएसआई को मस्जिद समिति से खर्च वसूलने की अनुमति देकर कानूनी त्रुटि की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा गया कि इस विवादित स्थल के रंगो रोगन की मांग पर आदेश उचित नहीं है, लिहाजा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। कहा गया था कि क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को हरिहर मंदिर, संभल जैसे स्मारकों या विवादित ढांचे के रख रखाव के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया जाता, जिस पर जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति के अवैध कब्जा है। अब मौलाना अपनी गुहार लेकर हाईकोर्ट जाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव के विधायक की। दरअसल गाजीपुर सहित पूरे देश में आज ईद की नमाज अदा की गई। शासन ने पहले से ही निर्देश दिया था कि नमाज सड़क या फिर छत पर नहीं संपन्न होगी। गाजीपुर में 2 शिफ्ट में नमाज अदा करने की व्यवस्था की गई थी। गाजीपुर जिला प्रशासन की ये व्यवस्था समाजवादी पार्टी के विधायक जय किशन साहू को रास नहीं आई। उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी व्यवधान ईद की नमाज में है, जिसे शासन प्रशासन के लोग बार बार मुद्दा बना रहे हैं। विधायक ने कहा कि पहले नमाज 1 शिफ्ट में होता था और अब 2 शिफ्ट में हो रहा है। इस्लाम धर्म के लोग शहर के अन्य मस्जिदों में पढ़ते थे, लेकिन ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है और सारे शहर के लोग एक साथ हो जाते हैं। लेकिन शासन प्रशासन ने ऐसा व्यवधान डाला। सड़क पर नमाज पढ़ने की बात पर विधायक जय किशन साहू ने कहा कि आज जब भी कोई प्रश्न करते हैं तो विवाद पैदा करते हैं। हमारे हिंदू धर्म के भी कई सारे त्योहार आते हैं, जिसके लिए कई रूट डाइवर्जेंट कर दिया जाता है और यहाँ नमाज के लिए सिर्फ एक रूट डाइवर्ट करना था, लेकिन शासन की मंशा नहीं है। वहीं प्रशासन की तरफ से नमाज के 2 शिफ्ट में अदा किए जाने को लेकर
पूरी व्यवस्था थी। जैसे ही ईदगाह नमाजियों से भर गई तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी और पुलिसकर्मी नमाज पढ़ने वालों को रोकने लगे और दूसरी शिफ्ट में नमाज पढ़ने की अपील करने लगे, जिस वजह से सड़क के किनारे दूसरी शिफ्ट में नमाज पढ़ने वालों की भीड़ भी देखने को मिली। वहीं प्रशासन ने नमाज की व्यवस्था को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने का दावा किया। शासन के इस निर्णय पर मुस्लिमों ने कहा कि लोग पहले धूप में नमाज पढ़ते थे, लेकिन इस बार ही नहीं, पिछले कई बार से दो जमात में नमाज पढ़े जाने की वजह से लोगों को धूप से बचने के साथ ही साथ अन्य कई तरह के दुश्वारियों से भी बचे हैं। इसे लेकर उन्होंने योगी सरकार का धन्यवाद किया। खबरों में आगे बढ़ते जहां बात धामी सरकार के एक्शन की। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने राज्य में भारतीय संस्कृति और विरासत को सहेजने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपदों में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनभावना और भारतीय संस्कृति के अनुरूप लिया गया है, जिससे लोगों को अपने इतिहास, महापुरुषों और सांस्कृतिक धरोहर से प्रेरणा ले सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि औपनिवेशिक और आक्रांताओं के प्रभाव वाले नामों को हटाकर उन स्थानों का नामकरण किया जाएगा जो भारतीय मूल्य, महापुरुषों और संस्कृति का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम धरोहर संरक्षण और सांस्कृतिक पूर्ण जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की है कि हरिद्वार जनपद में कई स्थानों के नाम बदले जाएंगे। इनमें वो स्थान शामिल है जिनके नाम मुगल आक्रांताओं या औपनिवेशिक युग की छाप को दर्शाते हैं। अब इनका नामकरण महापुरुषों और भारतीय संस्कृति के प्रेरित नामों पर किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर किया जाएगा। गाजीवाड़ी का नाम अब आर्य नगर होगा। चांदपुर का नाम बदलकर ज्योतिबा फूले नगर रखा जाएगा। मोहम्मदपुर जट का नाम बदलकर मोहनपुर जट किया जाएगा। अकबरपुर फाजलपुर का नाम बदलकर विजयनगर किया जाएगा। इसी तरह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कई स्थानों के नाम बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन नामों को भारतीय संस्कृति, वीरता और विरासत को ध्यान में रखते हुए, हालांकि सीएम धामी के लगातार एक्शन को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तराखंड यूपी 2.0 बनता जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की। दरअसल कश्मीर के प्रमुख मौलवी मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि अधिकारियों ने श्रीनगर की ईदगाह और ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी और उन्हें घर में नजरबंद रखा गया था। परंपरागत रूप से मुसलमान ईदगाह में ईद की नमाज अदा करते हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से सरकार ने लोगों को वहां नमाज अदा करने से रोक दिया गया। मीरावाइज ने ईदगाह और जामिया मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देने के फैसले की निंदा की। मीरवाइज ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं बहुत दुखी हूं और अधिकारियों के इस फैसले की कड़ी निंदा करता हूं कि एक बार फिर कश्मीर के मुसलमानों को ईदगाह और जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की मूल अधिकार से वंचित किया गया, जिन्हें बंद कर दिया गया है और मुझे घर में नजर बंद कर दिया गया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ईदगाह और जामा मस्जिद कश्मीर के लोगों की संपत्ति है और ईद के अवसर पर उन्हें इन पवित्र स्थलों पर पहुंचने से रोकना। तो वही जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और भाजपा नेता दरकंशा अंद्राबी ने कहा था कि चल रहे निर्माण कार्य के कारण श्रीनगर के ईदगाह में ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। जिला अधिकारियों और पुलिस ने जामिया मस्जिद और ईदगाह में ईद की नमाज पर प्रतिबंध के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस सीधे उप राज्यपाल के अधीन काम करती है, किसी निर्वाचित सरकार के अधीन नहीं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अधिकारियों ने इस्लामिक कैलेंडर की सबसे शुभ रातों में एक शब एक कद्र पर श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी थी। ये प्रतिबंध पवित्र रमजान महीने के अंतिम शुक्रवार को जुम्मा उल विदा की सामूहिक नमाज पर भी लागू रहे। जुम्मा उल विदा के दिन मीरवाइज को घर में नजरबंद कर दिया गया था।
आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।